पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 46 आयत जब हम पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उसमें ऐसा लिखा है कि वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वचन के लिए जो तेरे लोगों के बीच में खोला गया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं मेरे पिता परमेश्वर तेरी अथॉरिटी से, मेरे खुदावंद तेरे नाम से मेरे पिता परमेश्वर खड़ा होता हूँ प्रभु यीशु। और आज का वचन मेरे प्रभु तेरी ओर से होने पाए, तेरे आत्मा की फ्रेश अनॉइंटिंग मेरे पिता परमेश्वर हमें दे खुदावंद यीशु, ताकि मेरे पिता तेरे वचन की गहराई में जाकर हम समझ सकें कि आज आप हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्रभु यीशु। ये हमारी प्रार्थना है। सारी आदर और महिमा तेरे बड़े पवित्र नाम को देते प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया। जैसा कि हमने प्रभु के वचन में देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ जो है वो यरीहो से निकल रही है। यरीहो क्या है? एक शहर का नाम। यरीहो क्या है? एक शहर का नाम है। और किसी भी वचन को समझने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम समझें कि सिचुएशन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस टाइम की कंडीशन क्या है। जीसस जिस टाइम पे यहाँ से गुजर रहे हैं, उस टाइम पे ये नगर जो यरीहो है ये कैसा है, आज से 500 साल पहले कैसा था, और क्या हो रहा है एक्चुअल में। अगर हमको वचन को अच्छे से समझना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम देखें कि बाइबल एक्चुअली में वास्तव में हमसे क्या बताना चाह रही है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये यरीहो शहर क्या है। यरीहो जो शहर है वो एक ऐसा शहर है, उसकी 2 खासियत है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे खजूरों के पेड़ का शहर कहा जाता है। हालेलुया। इतिहास में इसे खजूरों के पेड़ का शहर कहा जाता है। और इसकी दूसरी खासियत ये है कि जब परमेश्वर के लोगों को, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्री गुलामी से छुड़ाया, तब मूसा की अगुवाई के बाद जब यहोशू जो परमेश्वर का दास मूसा के बाद हुआ, उसकी अगुवाई में यरदन नदी को पार करने के बाद जो पहला देश था जिसे परमेश्वर ने जीतने के लिए यहोशू की अगुवाई में इजराइलियों को दिया, वो था यरीहो। हालेलुया। और ये यरीहो की दीवारों की खासियत है कि इसकी दीवारें बहुत बड़ी थी और बहुत चौड़ी थी। इतनी चौड़ी थी कि 2 रथ एक साथ इसकी दीवारों के ऊपर चल सकते थे। और इतनी मजबूत दीवारों के सामने परमेश्वर के लोगों के सामने ये मजबूत दीवार थी, और परमेश्वर ने जो दर्शन अपने लोगों को दिखाया था, वहां प्रभु अपने लोगों को लेके जाना चाहता था, लेकिन ये यरीहो शहर की दीवार जो थी वो बीच में थी रास्ते। तो परमेश्वर के लोगों ने उसका 7 बार चक्कर लगाया, परमेश्वर की आराधना की और वो दीवार टूट गई। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर के दास यहोशू ने उस शहर को श्राप दिया कि श्रापित है वह जो इस शहर को और इस शहर की शहरपनाह को यानी कि दीवार को दोबारा खड़ा करे। हालेलुया। हम देख रहे हैं एक ऐसा शहर जो श्रापित है। श्रापित है, लेकिन श्रापित होने के साथ साथ इस समय में जब हम पढ़ रहे हैं कि जब यीशु मसीह यरीहो में आए, इस समय में ये एक बिजनेस हब है, एक बहुत बड़ी एक हाईवे है जहां से लोग गुजरते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं,
यहाँ पे बहुत सारी सामान मिलता है, बहुत बड़ी एक मार्केट है, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, यहाँ पे हमेशा भीड़ होती है। हालेलुया। और आपने नोटिस किया होगा कि जहां भी भीड़ होती है वहां पे क्या होता है? भिखारी होता है। जहां पे भीड़ होगी वहां पे भिखारी होते हैं अक्सर। और आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। एक अंधे भिखारी के बारे में हमने देखा कि यरीहो शहर क्या है। अब हम देखेंगे कि ये जो भिखारी है, हमने पढ़ा कि तब तिमाई का पुत्र, जब यीशु मसीह बड़ी भीड़ के साथ अपने चेलों के साथ यरीहो से निकल रहा है, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई जो है वो एक अंधा भिखारी है, वो सड़क के किनारे बैठा है। हालेलुया। जो ये अंधा भिखारी है, इसका कोई नहीं है दुनिया में। इसके बारे में बाइबल में कुछ खास नहीं बताया गया कि ये शुरू से अंधा था या बाद में हुआ या एक्सीडेंट से हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पता हमको। लेकिन इतना पता है कि ये भिखारी है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। और तो और इसका खुद का कोई नाम भी नहीं। यहाँ पे लिखा है तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी। बरतिमाई का मतलब जो है, इसका नाम जो यहाँ पे बताया गया है, वो क्या बताया गया है? बरतिमाई। बर जो शब्द है वो अरबिक शब्द है, जिसका मतलब है, जो बर्रा शब्द से निकला उसका मतलब होता है बेटा। तो जो बरतिमाई है वो तिमाई का पुत्र है, उसके पिता का नाम क्या था? तिमाई। एक ऐसे इंसान के बारे में आज हम जान रहे हैं, एक ऐसे इंसान के बारे में आज प्रभु उनसे बात करना चाहते हैं जिसका खुद का कोई नाम भी नहीं है। उसके पिता के नाम से उसको बुलाते हैं बरतिमाई, तिमाई का पुत्र। उसका खुद का कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई घर भी नहीं, उसकी कोई फैमिली नहीं है, और तो और उसको दिखता भी नहीं है, और उसकी जिंदगी में कोई भी आशा नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है। एक अंधा भिखारी जो एक ऐसे श्रापित शहर के पास बैठा है, श्रापित शहर और अंधा भिखारी। आपको पता है इसमें क्या कनेक्शन है? जो उस समय के लोग थे, उनका ये मानना था कि जो अगर कोई अंधा है या कोई लाचार है या कोई कोढ़ी है या कोई बीमार है इस तरह से, तो वो पापी है और वो परमेश्वर की ओर से श्रापित है। यहूदियों का ये मानना था कि वो परमेश्वर की ओर से क्या है? श्रापित है। इसलिए लोग इसको पसंद भी नहीं करते। एक अंधा भिखारी, श्रापित भिखारी, और एक श्रापित शहर। आज मैं चाहता हूं कि आप अपने मन को जो है खोलें और समझने की कोशिश करें कि असलियत में बाइबल हमसे क्या बात करती है। ये स्टोरी जो है अंधे भिखारी की, इसको बहुत बार बहुत लोग थे जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, जिनको आंखें दी। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत से लोग आए जिन्हें नहीं दिखता था, तो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आंखें दी। तो एक और स्टोरी की क्या जरूरत थी बाइबल में? जब हम पढ़ते हैं कॉलेजेस में बाइबल पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया कि बाइबल में जो है वो उतना ही लिखा गया जितना इंसान के लिए जरूरी है। हालेलुया। तो मैं ये सोच रहा था जब मैं इस पे मनन कर रहा था कि क्यों एक और अंधे भिखारी की स्टोरी हमें परमेश्वर ने बाइबल में दी है। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो मैंने बहुत सी कुछ नई बातें सीखी जो आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो ये एक श्रापित भिखारी एक श्रापित देश के सामने बैठा है और इसने सब कुछ गवा दिया है। इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई आशा नहीं है। इसकी जिंदगी में वैसे भी मानसिक रूप से भी अंधेरा है और शारीरिक रूप से भी अंधेरा है। इसने कभी नहीं देखा कि दुनिया कैसे दिखती है। इसे रंगों का नहीं पता, इसने कभी पहाड़ नहीं देखे, इसने कभी चांद सितारे झील झरने कुछ नहीं देखा। ये परमेश्वर की आशीषों से वंचित एक ऐसा व्यक्ति है जिसने परमेश्वर की कुदरत को देखा ही नहीं। हालेलुया। आज आप और मैं जो है
संसार में देखते हैं कि कुछ ऐसे ही अंधे लोग मौजूद हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाया और इसकी खूबसूरती को जो है, और हम एक दूसरे की खूबसूरती को जो है वो नहीं पहचान सकते, हम नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते आज के लोग? क्योंकि आज के लोग, बाइबल में लिखा है कि धुंधला देखते हैं, उनको दिखता नहीं है। लेकिन आज बाइबल आपसे बात करना चाहती है, आज प्रभु का कलाम बाइबल मुकद्दस आपको बताना चाहती है कि किस तरह से आप जो है अपने इस धुंधलेपन से, अपनी टेंशन से, अपनी डिप्रेशन से, अपने तरह तरह की बीमारियों से और तरह तरह की बातों से जो आपको अंधा बना देती है, जो आपको नहीं दिखाती कि परमेश्वर कितना खूबसूरत है, परमेश्वर की खूबसूरती क्या है, परमेश्वर की कुदरत की खूबसूरती क्या है। हम एक दूसरे में प्रेम नहीं देख सकते। आज बहुत कुछ संसार में चल रहा है। आज परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे कि किस तरह से प्रभु जो है हमें अनुग्रहित करता है कि हम देख सकें। हालेलुया। तो जब देखा कि इतने सारे लोग और इतनी बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही है, तो यहाँ पे जो ये अंधा भिखारी है, इसने कभी यीशु मसीह को देखा तो नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन जो है इसने कहीं से शायद सुना होगा कि एक यीशु मसीह नाम का जो है इंसान है जो कि दाऊद की वंशावली से है, यानी कि दाऊद राजा की वंशावली से है, और वो जो है किसी बीमार को छूता है तो वो चंगा हो जाता है। और हो सकता है कि जब से इसने सुना हो, हालेलुया, जब से इसने सुना हो, ये इंतजार कर रहा हो कि काश एक दिन प्रभु यीशु मसीह यहां से भी गुजरे, काश प्रभु यीशु मसीह एक दिन यहां से भी गुजरे। हालेलुया। आज बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी जिंदगी कि काश प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजरे। कई लोगों को तो नाम भी नहीं पता, लेकिन अंदर खालीपन है, ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए। लोग तरह तरह की प्रयास करते हैं कि उन्हें परमेश्वर मिल जाए, उनकी तकलीफें दूर हो जाएं, उनको उद्धार मिल जाए, उनका जीवन सुधर जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। लेकिन इस अंधे भिखारी की खास बात क्या है कि इसके पास एक टूटी फूटी आशा है, पूरी भी नहीं है। इसको नहीं पता कि यीशु मसीह आएगा कि नहीं आएगा। इसने बस एक बार कभी सुना होगा कि कोई यीशु मसीह है, और शायद इसने सोचा होगा कि काश यीशु मसीह आ जाए, एक बार यहां से गुजर जाए यीशु मसीह, मैं तो कहीं जा नहीं सकता, काश यीशु मसीह आ जाए। और क्या होता है कि जब हम 47 वर्ष में पढ़ते हैं तो यह लिखा है कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। हालेलुया। जब उसने देखा कि जो उसकी आशा है वो अंत में पूरी हो गई है, जो वो सोच रहा था इतने सालों से, इतने समय से, या जब से भी उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो चंगा कर सकता है, तब से वो आशा लगाए हुए था। और देखो कि अब वो घड़ी आ गई है, हालेलुया, कि यीशु मसीह जो है वो यहां से गुजर रहा है। और जैसे ही उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह यहां से गुजर रहा है, तो उसने क्या किया? वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा। क्या कहने लगा? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बोल सकते हैं जरा जोर से एक बार? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। हालेलुया। आज हम बात करेंगे शाउटिंग के बारे में, हालेलुया, चिल्लाने के बारे में, परमेश्वर को पुकारने के बारे में। वचन में जो है बहुत तरह का शाउटिंग के बारे में बताया गया है, बहुत तरह का चिल्लाने और पुकारने के बारे में बताया गया है। अगर हम पढ़ेंगे, हम वचन से पढ़ते हैं जब, तो हम देखते हैं कि निर्गमन 32 अध्याय उसकी 18 आयत में हमें पता चलता है कि कितने प्रकार की जो है वो पुकारना हो सकता है। शाउट जो है, चिल्लाना जो है, वो कितने प्रकार का हो सकता है। या तो हार का, लोग हारते हैं तो चिल्लाते हैं, मैं क्यों हार गया, परमेश्वर को कोसते हैं कि मैं क्यों हार गया।
खुद को कोसते हैं, परिवार को कोसते हैं, हर किसी को कोसते हैं, जो मिलता है सबको कोसते हैं, हार गया। एक शाउटिंग होती है जब हम चिल्लाते हैं, हार जाते हैं, हालेलुया। दूसरा जो है जब हम जीत जाते हैं, हिप हिप हुर्रे, है ना, चिल्लाते हैं जब जीत जाते हैं। और एक और चिल्लाना जो है वो है आराधना का चिल्लाना, जब हम गाते हैं परमेश्वर के लिए शाउट करते हैं, परमेश्वर के लिए चिल्लाते हैं, हालेलुया। बहुत तरह की बाइबल में जो है, आप पूरी बाइबल देखें, जो है पुराना नियम में उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती व्यवस्था, विवरण, यहोशू, यरूद, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एजरा, नेहमिया, एस्तर, अय्यूब, भजन संहिता, नीचे वचन, सभापदेश, गीत, जितनी भी किताबें ऑलमोस्ट हैं, सब में देखें तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग प्रकार का जो है चिल्लाना या शाउटिंग जो है हम बाइबल में देखते हैं। आज जो हम बात करेंगे, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शाउट फॉर सैल्वेशन, हालेलुया। हालेलुया। सैल्वेशन का मतलब है उद्धार। सैल्वेशन का मतलब वह है कि आप एक ऐसी जगह में हैं, आप फंस गए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई आशा नहीं है, आपके पास कोई इसका नुक्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे आप इस समस्या से निकल सकें। और अगर आपको उस समस्या से कोई निकाल ले तो उसको बोलते हैं सैल्वेशन। क्या बोलते हैं? सैल्वेशन। तो आज हम सीखेंगे कि सैल्वेशन के लिए, यानी कि बचाव के लिए चिल्लाना, हालेलुया। हम सीखेंगे कि किस तरह से हम शाउट फॉर सैल्वेशन कर सकते हैं और क्या वो 5 तरीके हैं जिनकी जरूरत हमको है कि परमेश्वर हमें बचाए और बचा रखे, हालेलुया। हालेलुया। आइए हम आगे वचन में चलेंगे। तो जब आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा है कि वो पुकारने लगा, जो है भिखारी जो है वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और क्या हुआ कि उसको जो थे लोग, भीड़ के लोग थे, इतनी भीड़ है और लोग उसको डांट रहे हैं कि चुप रह, गुरु जी का टाइम वेस्ट करेगा तू। प्रभु यीशु मसीह का टाइम बहुत कीमती है। हो सकता है किसी चेले ने कहा हो कि प्रभु यीशु मसीह का टाइम वेस्ट हो जाएगा, चुप रह। क्यों कहा चुप रहे? क्योंकि उसे पापी समझते थे। यहूदी लोगों में ऐसा समझा जाता था कि उस समय के लोग जो हैं वो अपने माँ बाप या बाप दादाओं के पापों की वजह से जो है अपाहिज या अंधे या ऐसे कंडीशन में पैदा होते, इस वजह से उसकी कोई इज्जत भी नहीं थी, हालेलुया। उसको कई लोगों ने रोका और रोकने के बाद जो है वो नहीं रुका। उसने फिर से कहा, हे दाऊद की संतान, हालेलुया। वो पुकारता रहा, वो रुका नहीं, वो पुकारता रहा, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा आखिरी मौका हो सकता है, शायद ये मौका मुझे फिर से ना मिले, शायद इसके बाद मैं मर जाऊं, या शायद फिर यीशु मसीह कभी यहां पर आए ही ना दोबारा, ये आखिरी मौका। और उसे पता था कि ये आखिरी मौका जो है ये मुझे हासिल करना, हालेलुया। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि अवसर को जो है वो बहुमूल्य समझो। अपॉर्चुनिटी को, जब आपको कोई अवसर मिलता है, इसके पास अवसर था और इसने उस अवसर को बहुमूल्य समझा और ये चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा कि ये दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। और जब ये पुकारता रहा, लोग इसको रोकते रहे, ये पुकारता रहा, लोग इसको रोकते रहे। यीशु मसीह ने इसकी आवाज को सुन लिया, हालेलुया, हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है कि इतनी भीड़ है, इतना शोर है, ऐसा शहर है जहाँ पे मार्केट है, लोग आ जा रहे हैं और वाहनों का शोर और काफी कुछ, इसके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुना, हालेलुया। जब उसकी पुकार को प्रभु यीशु मसीह ने सुना तो प्रभु यीशु मसीह उसके पास आया। ऐसा लिखा बाइबल में नहीं। जब यीशु मसीह ने उसकी पुकार को सुना तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि उसे लेके आओ, हालेलुया। आपको पता है उसे कौन लेने गए? वही लोग जो उसको रोक रहे थे।
जब आप अपनी जिंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं प्रभु के लिए और प्रभु को पुकारते हैं, तो जितने लोग आपको रोकते हैं, याद रखिए कि वही लोग होंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। वही लोग होंगे जो आपको आगे लेके जाएंगे। वही लोग थे जो बोल रहे थे अंधे भिखारी को कि चुप रह, तू टाइम वेस्ट करेगा या तू पापी है। इसके बारे में बहुत कुछ सोचा होगा। आज आपके बारे में भी हो सकता है कि समाज में लोग बहुत कुछ सोचते हो कि ये गलत है, ये है, ये वो है, ABCD सब कुछ। लेकिन क्या परमेश्वर आपके बारे में ऐसा सोचता है? जो भी आपके बारे में कुछ भी सोचते हैं उसे सोचने दीजिए, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह ने कह दिया कि इसे मेरे पास लेके आओ, वही लोग जाएंगे और आपको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके जाएंगे। यानी कि वही लोग आपकी आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये अंधा भिखारी जो है, इसको पता चला और इसको लोगों ने कहा, उन्हीं लोगों ने, कि चल वो तुझे बुलाता है। कैसे कहा? ढांढस बांध। पहले क्या कह रहे थे? चुप रह। आप क्या कह रहे हैं? चल चल जल्दी खड़ा हो जा। पहले कह रहे थे चुप रह। जब तक आप पे परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है तब तक लोग आपको कहेंगे चुप रह। मुझे लोगों ने कहा चुप रह। आज वही लोग कहते हैं कि आओ आगे बोलो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस अंधे भिखारी को कि अब ये जो है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं चाहता हूं इस पे आप ध्यान दें। जब इस अंधे भिखारी को लोगों ने कहा कि ढांढस बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है, तो इसने पता क्या किया? इसने जो इसका कपड़ा था वह फेंक कर शीघ्र उठा। कैसे उठा? शीघ्र उठा। क्या किया? कपड़ा क्या किया? फेंक दिया। हालेलुया। आज हम जो है अपनी जिंदगी में क्या गलती करते हैं? सबसे बड़ी, हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह से दुआ करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मदद के लिए पुकारते हैं। हम तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं कि प्रभु तू, तेरे वचन में लिखा है कि तू अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, तू खुदावंद मेरे दुख के समय में मेरे सबसे नजदीक है, और पता नहीं क्या क्या सब कुछ कहते हैं परमेश्वर, लेकिन अपना कपड़ा फेंकने के लिए तैयार नहीं। अपनी निराशा का कपड़ा, अपने अविश्वास, अपने पछतावे का, अपनी कुड़कुड़ाहट का, अपने गिल्ट का, सेल्फिशनेस का, और पैसे खत्म हो जाने का, या ओवर थिंकिंग करने का, या टेंशन का, या डिप्रेशन का, लोग क्या कहेंगे, ये जो सारे कपड़ा है आपने अपने ऊपर ओढ़ रखा है। याद रखें कि जब यीशु मसीह ने बुला लिया ना, तो इसको फेंक के आना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से आशीषित होना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आशीष पाना चाहते हैं, तो आप उसे पुकारें, ठीक है, लेकिन जब वो आपको बुलाएगा तो आपको उस स्थान में, जिस स्थान में आप हैं, उस स्थान से उठकर उन सारी चीजों को छोड़कर जो था वो आना पड़ेगा। जो इसके लिए ये कपड़ा था, ये ऐसा वैसा कपड़ा नहीं था, ये बड़ा कीमती कपड़ा था। पता आपको, ये भिखारियों का लाइसेंस था। जिस भिखारी ने अपना कटोरा छोड़ दिया, यानी कि उसने तय कर लिया कि अब से मैं भीख, अब से मैं मोहताज नहीं रहूंगा। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में क्या लोग कर रहे हैं, क्रिश्चियंस की मैं बात कर रहा हूं, भिखारी भी बने रहना है, परमेश्वर को भी पुकारना है। अरे भाई, वचन में लिखा है कि तुम राजपदधारी याजकों का समाज हो। परमेश्वर ने तुम्हें आशीष देने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने तुम्हें बढ़ने के लिए बुलाया, परमेश्वर ने तुम्हें दुनिया से अलग करके, रोशनी बना के और पहाड़ पे रखने के लिए बनाया है, ताकि इस दुनिया में जो भी आपको देखे वो कहे कि हाँ, यीशु ही प्रभु है। क्योंकि क्या है कि इसमें मुझे दिखता है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल का प्लान ही यही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुसरण करो, जिस तरह से मैं चलता हूं वैसे चलो। और बहुत सारे प्रभु के दासों ने भी कहा कि जैसा मैं हूं वैसे बनो। हमें चाहिए कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पुकारें तो हम तैयार हो इस बात के लिए कि हम जो है अपनी उन कंडीशंस को, अपनी बातों को, अपनी चिंताओं को, अपनी हर एक उस बात को जो हमें उस श्रापित स्थान पे बांधे रखती है, छोड़कर शीघ्र उठ के आ जाए। हालेलुया। और
इसके बाद क्या हुआ? जब हम आगे पढ़ते हैं तो ये एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या हुआ कि जब ये अंधा भिखारी यीशु मसीह के पास आया, सब लोग देख रहे हैं, कंप्लीट साइलेंस, क्योंकि जब यीशु मसीह बोलता है तो सब चुप हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी कंप्लीट साइलेंस है। ये अंधा भिखारी आ रहा है क्योंकि इसे प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया और सब लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि क्या होगा, क्या ये भिखारी ठीक होगा। हो सकता है वहां पे फक्की फरीसी लोग भी हों, वो भी वेट कर रहे हो कि देखते हैं कि फिर से ये जो गुरु बना फिरता है कि फिर से ये चंगा कर सकता है क्या नहीं, या हम फिर से इसे पकड़े या फिर से कुछ करें। आपकी चंगाई में बहुत लोग बाधा बन सकते हैं। हालेलुया। बहुत से लोग हो सकते हैं कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास चल के जा रहे हैं, जब आपको प्रभु यीशु ने बुलाया है तो आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हो। अभी भी हो सकता है कि ये जब अंधा भिखारी चलकर प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है, सब शांत है, लेकिन मन में कुछ ना कुछ फिर भी चल रहा है, आपके विरोध में चल रहा है। नहीं चाहते लोग कि आप प्रभु यीशु मसीह से आशीषित हो, नहीं चाहते लोग कि आपका जीवन बदले, नहीं चाहते लोग कि आप आशीषित हो, नहीं चाहते लोग कि आप सुख की सांस ले लें। क्या परमेश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि हम अंधे भिखारी की तरह निराशा पूर्ण जीवन जीते रहें और अपना सारा जिंदगी कमाने में, घर चलाने में, कमाने में, घर चलाने में, कमाने में, घर चलाने में खराब करें? क्या आपकी जिंदगी सिर्फ इतनी ही? नहीं, परमेश्वर ने आपको जीवित पत्रियां होने के लिए बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आराधना के लिए बुलाया है। आप जो है उसका मंदिर है। वो कहता है कि तुझ में मेरा पवित्र आत्मा वास करता है। हम उसका मंदिर हैं। वो परमेश्वर जो है हमारे हृदय में वास करता है। आप ऐसे वैसे नहीं हैं। सबसे पहले तो अपने आप को ऐसा वैसा समझना बंद करें। आप जो है वो कीमती हैं। आपकी जिंदगी कीमती है, आपका परिवार कीमती है, आपकी हर एक चीज कीमती है, क्योंकि आपकी हर एक चीज आपकी नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह ही की है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब ये जा रहा है अंधा भिखारी प्रभु यीशु मसीह के पास, तो क्या हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने इससे एक सवाल पूछा। और जानता है कोई कि वो कौन सा सवाल है? क्या चाहता है मैं तेरे लिए क्या? सिस्टर के लिए तालियां बजाएं जोर से। हालेलुया। ये सवाल जो है ये बहुत जरूरी सवाल है आपकी जिंदगी में। अच्छा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह से आशा रखी कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ से गुजरेंगे। बहुत अच्छी बात है कि आपका विश्वास है। बहुत अच्छी बात है कि आप पुकारते रहे जब लोगों ने आपको रोका। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं कहूंगा कि जब आपने क्या किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकारा तो आप चले आए अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़ के। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है, दूसरी भी है वो मैं बताऊंगा। पहली महत्वपूर्ण बात है कि जब आपसे प्रभु यीशु मसीह पूछे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो उसका जवाब क्या है? हो सकता है आप बहुत टाइम से प्रार्थना कर रहे हो, बहुत टाइम से प्रभु से कुछ मांग रहे हो, बहुत टाइम से आप परमेश्वर को पुकार रहे हो किसी चीज के लिए, और प्रभु यीशु मसीह आपके पास आए और प्रभु यीशु मसीह आज आपके सामने आके कहे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐसा बाइबल में लिखा है। तेरी डिजायर क्या है? क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मेरे साथ बोल सकते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, सिर्फ 2 बार। आपसे अगर प्रभु यीशु मसीह पूछे, सच में ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे कि आप क्या चाहते हैं? सारी दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए, जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझे मिल जाए, मेरे माँ बाप को सही सलामत रखो, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, घर मिल जाए, जॉब मिल जाए, पैसे मिल जाए, सारी दुनिया मेरे कब्जे में हो जाए, मैं राजा बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, IAS ऑफिसर बन जाऊं, क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो मैं तेरे दाहिनी और बाहिनी और बैठूंगा। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। अब देखते हैं कि यही जो सवाल था प्रभु यीशु मसीह ने
एक और दो और लोगों से पूछा था। जब हम पढ़ते हैं 10 अध्याय, मरकुस 10 अध्याय, उसकी 36 आयत में उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरे तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते हो। हालेलुया। आपको जब प्रभु यीशु मसीह पूछता है कि आप क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो ऐसा आंसर दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह कहे कि हो गया, ना कि ये कि तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांगते। अगर आप कहेंगे कि सारी दुनिया के पैसे मुझे मिल जाएं, तो प्रभु यीशु मसीह आपसे कहेगा कि तू नहीं जानता कि तू क्या मांगता। अगर आप कहें कि मुझे सबसे बड़ा पास्टर बना दो दुनिया का, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा तू नहीं जानता। तू कुछ भी मांगे, संसार की चीजें क्या मांगेंगे आप परमेश्वर से? देखते इस अंधे भिखारी ने क्या कहा। जब यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो इसका जवाब था, जवाब देखिए कैसे देना है, शुरू कैसे करना है कि हे रब्बी। रब्बी का मतलब है अच्छा सिखाने वाला, गुड मास्टर। हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। आज कहे मेरे साथ, हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं। इसने क्या मांगा परमेश्वर से? प्रभु यीशु मसीह से इसने मांगा जो इसकी जरूरत थी। हालेलुया। जो पीछे जब हम देखते हैं, जो याकूब और यूहन्ना ने मांगा, तो उन्होंने क्या मांगा? वो उनकी जरूरत नहीं थी। अपनी जरूरत में आप क्या चाहते हैं और आपके लिए क्या जरूरी है, उसमें फर्क है। और परमेश्वर का जो नाम है वो यहोवा यरी है, यानी कि मुहैया करवाने वाला, प्रोवाइड करवाने वाला। और प्रोवाइड क्या चीज करी जाती है? जिसकी जरूरत होती है। हालेलुया। तो वो जो परमेश्वर है, जब आपसे पूछे कि आप क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तो उसको वो बताना है कि जो आपकी जरूरत है, वो नहीं बताना है कि जो आप चाहते हैं मैं सुपरमैन बन जाऊं। हालेलुया। आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, आपके ख्वाबों को भी परमेश्वर पूरा करेगा। लेकिन आपके जो ख्वाब हैं, बाइबल में लिखा है, वो छोटे हैं, इसलिए कई बार प्रभु यीशु मसीह उसको ज्यादा महत्व नहीं देते। बाइबल में लिखा है कि जो बातें तेरे मन में अभी तक चढ़ी भी नहीं है, यानी कि जो तूने इमेजिन भी नहीं किया, जो तूने सोचा भी नहीं है, जहां तू सोच भी नहीं सकता, जहां तेरे ख्वाब पहुंच ही नहीं सकते, तेरे ख्वाब गाह से बहुत दूर है, जो वो चीजें मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए। जो चीजें हमारे मन में चढ़ी भी नहीं है, वो परमेश्वर हमें देगा। लेकिन जब परमेश्वर हमसे पूछे कि हमें क्या चाहिए, प्रभु यीशु पूछे कि हमें क्या चाहिए, तब हमें बताना है कि प्रभु हमें इस चीज की जरूरत है। और यकीन मानिए कि जब भी मैंने प्रभु से कहा कि इस चीज की जरूरत है, प्रभु ने मुझे दिया। प्रभु ने हर एक उस व्यक्ति को दिया। हन्ना को पुत्र की जरूरत थी, प्रभु यीशु मसीह ने दिया। दाऊद को तकलीफ में प्रभु यीशु मसीह ने संभाला। याकूब को प्रभु यीशु मसीह ने संभाला। प्रभु यीशु मसीह ने जो है हर एक व्यक्ति को, रूत को संभाला। प्रभु यीशु मसीह ने सैमसन को संभाला। प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को, दाऊद को संभाला। प्रभु यीशु मसीह ने एस्तर को संभाला। प्रभु यीशु मसीह जो है, यीशु मसीह जो मसा करने वाला नाम है, जो छुड़ाने वाला नाम है, वो आपको भी मुहैया करेगा। और बात जो है यहीं पे खत्म नहीं होती है। आखिरी जो मेन बात है वो जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना कि इसने तो वो मांग लिया जो इसकी जरूरत है, यह है कि मैं देखने लगूं। कई जो है, कई मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती हैं, जो बाइबल की जो शुरू की किताबें होती हैं, उसमें कई किताबों में ऐसा, जो पहले के जो थे, जो हाथ से लिखे गए थे सुसमाचार, उनमें ऐसा लिखा था कि हे रब्बी, मैं तुझे देख सकूं। ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता था। यहाँ पे लिखा है कि हे प्रभु, हे रब्बी, मैं देख सकूं। खैर, प्रभु यीशु मसीह ने इससे क्या कहा कि जा, क्या बोला? चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। जो आपका विश्वास है वो कहां पे? क्या आपका विश्वास आपके पास्टर पे है?
क्या आपका विश्वास आपके पैसे पे है? क्या आपका विश्वास आपके पति पे है? क्या आपका विश्वास आपके भाइयों पे है? क्या आपका विश्वास आपके बॉस पे है? आपका विश्वास कहाँ है? क्या आपका विश्वास खुद पे है? ओहो, सबसे खतरनाक चीज है कि खुद पे विश्वास करना। प्रभु के वचन में लिखा है कि मूर्ख है वो जो खुद पे भरोसा करे। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण दिल से परमेश्वर को एक्नॉलेज करना, वो तेरे रास्ते को जो है सीधा करेगा। आपका विश्वास कहाँ है वो मायने रखता है। अगर आपका विश्वास है कि जिसकी आपने आशा रखी, जिसको आपने पुकारा, जब लोगों ने आपको चुप कराया तब भी आप पुकारते रहे, जिस चीज के लिए आपने अपना दिन और रात एक कर दिया, जिस चीज के लिए आपने ना भूख देखी, ना धूप देखी, ना छांव देखी, जिस चीज के लिए आपने सब कुछ त्याग दिया, क्या आपका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह नासरी आपको वो चीज दे देगा? क्योंकि आपका विश्वास जो है वो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया। और जो इसमें इंटरेस्टिंग बात है, जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा चला जा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा चला जा। आपको पता है इसने क्या किया? क्या ये चला गया ठीक होने के बाद? हालेलुया। वचन में लिखा है कि वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। जो आशीष प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी है, अगर आप चाहते हैं कि वो आशीष जो है आप संभाल कर रखें हमेशा, सच बताऊं तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। खास बात पता क्या है? खास बात क्या? इसने काफी पुकारा और इसे प्रभु यीशु मसीह ने वो दिया जो इसे चाहिए था, और ये देखने लगा। इसने पहली बार रंग देखे, पहली बार आसमान देखा, वो चीजें देखी जो नहीं दिखती थी। हालेलुया। पहली बार लोग देखे कि लोग कितने खूबसूरत है। बोल रहा होगा कि कितने खूबसूरत लोग हैं। शायद बाद में इसने शीशे में अपनी भी तस्वीर देखी होगी कि मैं भी थोड़ा सा खूबसूरत हूँ। हालेलुया। ये देखने लगा, लेकिन जो इसकी कैपेसिटी थी, आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं आप लोगों की कि आपकी कैपेसिटी क्या है किस चीज की? परमेश्वर से आशीष पाने की। आप इतनी आशीष पा सकते हैं, इतनी आशीष पा सकते हैं, कितनी कितना आशीषित आप परमेश्वर से होना चाहते हैं, वो आप पे डिपेंड। हालेलुया। कितना आशीषित आप होना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। कैसे? इसने प्रभु यीशु मसीह का इंतजार किया, पुकारा और लोगों ने रोका, इसने किसी की नहीं सुनी। और फिर उसके बाद जब इसको चंगाई मिली और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चला जा, इसने क्या किया? इसने सोचा कि क्यों ना मैं जो आशीष देने वाला है उसी को ले लूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या सोचते हैं आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में? क्या सिर्फ इतना कि आपने आशीष ले लिया, अब आप घर चले गए, 25,000 की प्रार्थना करवाओ, हाथ रखवाओ, घर जाओ, ठीक हो गए हैं, 200 रुपए का तेल खरीदो प्रार्थना वाला, इतना सा जो 150 रुपए की बोतल आती है? क्या समझते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को? व्यापारी है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो है वो, उसके बारे में लिखा है कि वो सोता है। हालेलुया। वो श्रोता है, उसमें से चंगाइयां बहती हैं, उसमें से आशीषें बहती हैं। और ऐसा लिखा है कि जो उसमें से पिएगा उसमें से भी श्रोता फूट निकलेगा, और वो उसमें से भी चंगाई बहेगी, उसमें से भी आशीषें बहेगी। वो जहां पे पैर रख देगा वो जगह आशीषित हो जाएगी, वो जिस जगह पे हाथ रख देगा वो जगह आशीषित हो जाएगी। आप जिस चीज को छुएंगे वो सोना बन जाएगी। मिट्टी को सोने में बदलने वाले इंसान आप बन जाएंगे फिगरेटिवली। और जो है आपकी जिंदगी जिसके कांटेक्ट में आएगी, उसके कांटेक्ट में आने से उनकी जिंदगियां भी बदलती जाएंगी। हालेलुया। 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 फर्क सिर्फ इतना है कि क्या आप चंगाई पाकर जो है चले गए, या फिर आपने जो चंगाई देने वाला है उसी को रख लिया, उसके पीछे बोले। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमने सीखा प्रभु के वचन से कि किस तरह से हम जो है पुकारने से परमेश्वर की जो उद्धार को और परमेश्वर के बचाव को पा सकते हैं। 5 स्टेप उसके लिए हमने सीखे। पहला जो स्टेप था, पहली जो बात है कि आपकी परिस्थिति जैसी मर्जी हो, कैसी भी परिस्थिति में आप हो, आप डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, PTSD, जो मर्जी,
परमेश्वर से कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। हालेलुया। पहला स्टेप है उसका नाम लेकर उसे पुकारें। हालेलुया। पहला स्टेप क्या है? दूसरा है कि रुके मत। आपको लोग रोके तो रुकना नहीं है अगर आप परमेश्वर से चंगाई पाना चाहते हैं। तीसरा स्टेप जो है कि अपना जो चिंताओं का और श्राप का जो कपड़ा है उसे फेंक कर शीघ्र उठे। हालेलुया। अपना कपड़ा फेंक दें। हालेलुया। बोले अपना कपड़ा। और चौथा जो स्टेप है वो है कि जब प्रभु यीशु मसीह आपसे पूछे कि आपको क्या चाहिए तब बताएं कि आपकी क्या जरूरत है। हालेलुया। ना कि वो कि आप क्या चाहते हैं। और पांचवा जो आखिरी स्टेप है वो ये है कि परमेश्वर को फॉलो करें, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। और यकीन मानिए कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो उसके वचन में लिखा है कि तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर तो संसार की सारी वस्तुएं मैं तुझे दे दूंगा।